जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको वही सत्संग सुनने को मिलेंगे जो संगत सत्संग को रिकॉर्ड करके हमें नहीं भेज सकती, जो संगत सिर्फ लिखकर हमारे साथ सत्संग को शेयर करती है। संगत जी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जो भी सत्संग अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप गुरु जी की ब्लेसिंग्स भरपूर ले सकें। संगत जी, आज का जो सत्संग है हमारे साथ किरण आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक बार आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप जरूर करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, किरण आंटी जी की जो फैमिली थी और आंटी जी और सब एस्ट्रोलॉजर्स को बहुत मानते थे। संगत जी, उनके घर में जितने भी मेंबर होते थे, तो संगत जी उनके घर में ना हर एक चीज, छोटी छोटी चीजें भी ना एस्ट्रोलॉजर से पूछकर की जाती थी। संगत जी, वो अगर घर में अगर कुछ लेके भी आना है तो भी संगत जी वो पूछते थे पंडितों से, एस्ट्रोलॉजर से। और उनके घर में ना जितने भी मेंबर थे संगत जी, हर किसी को ना एस्ट्रोलॉजर ने कुछ ना कुछ बताया था। तो वो हर कोई ना कोई रेमेडी करता ही रहता था। कोई कुछ कर रहा था तो कोई कुछ कर रहा था। संगत जी, हर एक छोटी छोटी चीज के लिए वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते थे, उनसे पूछते थे। संगत जी, पूरी ही फैमिली एस्ट्रोलॉजर के कहने के अकॉर्डिंग ही चलती थी। संगत जी, जैसे जैसे टाइम निकला उनके साथ सब कुछ सही होने की बजाय सब कुछ उल्टा ही होने लग गया। संगत जी, इसलिए हमेशा गुरु जी कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर दे चक्करां विच नहीं पैना चाहिए। अगर उनको पूरा ज्ञान नहीं होता तो आपका सब कुछ खत्म भी हो जाता है। तो संगत जी, ऐसे ही आंटी जी और की फैमिली के साथ भी होने लगा। किरण आंटी जी की एक फ्रेंड थी जो कि अब्रॉड में रहते थे और वो ना कुछ दिन पहले आए हुए थे। तो वो ना गुरुजी को बहुत मानते थे। वो किरण आंटी से मिलने, उनकी फैमिली से मिलने के लिए उनके घर आए। तो ऐसे ही संगत जी, बातों बातों में उन्होंने बताया कि मैं गुरुजी को मानती हूँ। और संगत जी, आंटी जी की जो फ्रेंड थी वो अक्सर अपने स्टेटस पर गुरुजी के जो सत्संग होते थे उसके लिंक या फिर गुरुजी का स्वरूप जिसके ऊपर कोई ना कोई मैसेज लिखा हुआ होता था, समझ वो अपने स्टेटस पर लगाया करते थे। और किरण आंटी जी वो देखा भी करते थे। लेकिन उन्हें गुरुजी के बारे में ज्यादा पता नहीं था और उन्होंने कभी ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि संगत जी उनकी ना फैमिली वाले मतलब ऐसे मंदिर वगैरह ही जाते थे। और उस वो हर कोई छोटी छोटी चीजें पंडित एस्ट्रोलॉजर से इस तरह से पूछ कर ही करते थे। तो संगत जी, आंटी जी के फ्रेंड जो बाहर रहते थे वो आंटी जी से मिलने के लिए आए। वो कुछ दिन के लिए इंडिया आए हुए थे। जब वो आंटी जी की फैमिली के पास आए तो उन्होंने गुरु जी के बारे में बताया कि ऐसे हमारे गुरु जी हैं, उनसे कुछ भी अरदास करो वो पूरी कर देते हैं, गुरु जी बहुत तरह के मिरेकल करते हैं। इस तरह से उन्होंने गुरु जी की महिमा का गुणगान किया। और संगत जी, ऐसे ही बातों बातों में आंटी जी ने भी एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में भी बताया। तो संगत जी, उन्होंने उनकी फैमिली का जब हाल देखा कि ये तो बात बात पर एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, तो संगत जी आंटी जी की जो फ्रेंड थे वो 3 महीने के लिए इंडिया आए थे। तो उन्होंने आंटी जी से कहा कि ये सब 1 महीने तक उन्होंने देखा कि वो किस तरह से छोटी छोटी बात पर एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं। तो उन्होंने आंटी जी को बोला कि आप गुरु जी को मानो, आपका ना सब कुछ ठीक होने लग जाएगा। संगत जी, 1 महीने तक तो आंटी जी ने उनका इस तरह का हाल वो देखते रहे, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। फिर एक दिन ने उन आंटी जी ने किरण आंटी जी से कहा कि मैं जब से यहाँ आई हूँ मैं देख रही हूँ कि आप हर छोटी छोटी बात के लिए एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हो। पहले तो वो आपसे इतने इतने पैसे मांगते हैं, फिर आपको कोई ना कोई रेमेडी देते हैं, फिर आप वो रेमेडी करने के लिए सामान लाते हो, फिर आपको 21 दिन 41 दिन ऐसे करके कुछ टाइम बताते हैं कि आपको ये उपाय इतने दिन के लिए करना है, उतने दिन के लिए करना है। तो आप
उतने दिन के लिए आप वो करते भी हो, आपको फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता, तो फिर आप वापस उनके पास जाते हो। तो जब आप वापस उनके पास जाते हो तो वो आपको कुछ ना कुछ और बताते हैं कि आपने ये उपाय सही नहीं किया होगा, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। और इस चीज की उन्हें भी पूरी नॉलेज नहीं होती और आप फिर भी इन चक्रों में पड़े हुए हो। आपका वहां जाने से सिर्फ पैसा ही आपका लग रहा है, सिर्फ आप पैसा ही खराब कर रहे हो। संगत जी, वो आंटी जी, किरण आंटी जी को कुछ ना कुछ करने या एस्ट्रोलॉजी के पास जाने के लिए जाते थे, तो उनको ऐसे देखते रहते थे कि वो किस तरह से कभी किसी चक्रों में पड़े हुए हैं, कभी किसी चक्रों में। और आंटी जी उन्हें जनरली समझाते भी थे कि आप एक दिन मतलब गुरुजी के पास जाकर देखो, गुरुजी सब कुछ सही कर देते हैं। तो संगत जी, किरण आंटी जी के जो फ्रेंड थे वो बड़े मंदिर जा रहे थे, तो उन्होंने आंटी जी को भी बोला कि चल तुझे मैं ना आज मंदिर दिखाकर लाती हूँ और तू वहां जाएगी ना, तुझे कभी भी उसके बाद एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाना नहीं पड़ेगा। संगत जी, आंटी जी की जो फ्रेंड थे वो उन्हें मना नहीं करते थे कि एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास ना जाओ, लेकिन वो देखते थे ना कि वो इतने परेशान हैं, इतना इतना पैसा भी लगाते हैं, सब कुछ है, लेकिन उन्हें कुछ फायदा नहीं दिखता। तो वो उन्हें जनरली समझाते थे कि आप ना ये इन चक्रों में ना पड़ो। तो संगत जी, फिर आंटी जी के जो फ्रेंड थे वो किरण आंटी जी को बोलते हैं कि चल तुझे मंदिर लेकर जाती हूँ। संगत जी, किरण आंटी जी उस आंटी जी के साथ चले जाते हैं। संगत जी, वहां जाकर वो देखते हैं कि लोग बड़े श्रद्धा भाव से गुरु जी के सिंहासन के आगे माथा टेक रहे हैं, वहां भजन कीर्तन चल रहा है। संगत जी, किरण आंटी जी को वहां जाकर बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने वहां लंगर प्रसाद किया, घर आ जाते हैं। घर आते टाइम किरण आंटी जी की फ्रेंड से पूछा कि आपके जो गुरुजी थे वो तो सिंहासन पर आकर बैठे ही नहीं थे, फिर भी लोग इतने भाव के साथ उनके सिंहासन के सामने माथा टेक रहे थे। संगत जी, तब उनकी फ्रेंड ने उन्हें गुरुजी के बारे में बताया कि गुरुजी अ, अभी चोले में नहीं है, गुरुजी ने महासमाधि ले ली है। तो संगत जी, आंटी जी को ये सुन के बड़ा अजीब लगा कि आपने तो उस दिन पहले भी एक दिन बताया था कि आपके गुरुजी तो बड़े मिरेकल्स करते हैं, उनसे कोई भी अरदास करो वो पूरी कर देते हैं, लेकिन वो है ही नहीं तो फिर वो कैसे पूरी कर देते हैं। माफ करना संगत जी, कई बार हमें नहीं पता चलता, लेकिन जब हम गुरुजी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तब हमें पता चलता है कि तो गुरुजी का स्वरूप भी अगर हमारे घर में है ना, तो साक्षात गुरुजी हैं। संगत जी, गुरुजी हमारे हर पल अंग संग हैं। हम चाहे कुछ भी सोचें, लेकिन गुरुजी हमारा हर पल ध्यान रखते हैं। और संगत जी, जब किरण आंटी जी को ये बात पता चली तो आंटी जी बहुत हैरान हुए। उसके बाद संगत जी, किरण आंटी जी के फ्रेंड उन्हें कहते हैं कि किरण आंटी जी अपनी फ्रेंड को कहते हैं कि हमें भी गुरुजी का स्वरूप अपने घर पर लेकर आना है। संगत जी, तब उनकी फ्रेंड कहते हैं कि अगर आपको गुरुजी को अपने घर लेकर जाना है तो आपको एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाना छोड़ना होगा, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते थे कि वहमा विच नहीं पहना। संगत जी, किरण आंटी जी एकदम से हाँ कर देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ना कई बार किसी संगत को तो एक बार में ही अपने साथ कनेक्ट कर लेते हैं। संगत जी, जैसे कि आंटी जी ने पहले भी बताया कि उन्होंने अपनी फ्रेंड के स्टेटस पर गुरुजी का स्वरूप कई बार देखा था। संगत जी, हमें नहीं पता चलता कि गुरुजी ने हमें कब अपने साथ जोड़ लिया है, लेकिन हम जो हमारे साथ अब होता है ना, हम उसी के हिसाब से ही बातें करते हैं, बताते हैं सबको कि हमारे साथ ऐसा हुआ। अब आंटी जी को तो यही लगता है कि मैं पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर गई और तब मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई। लेकिन गुरुजी के साथ उनका जो रिश्ता है संगत जी, वो कितने जन्मों का है वो हम नहीं जानते, वो सिर्फ गुरुजी जानते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, उस दिन के बाद किरण आंटी जी और उनका पूरा परिवार कभी भी एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास नहीं गया। लेकिन संगत जी, क्या होता है कि आंटी जी तो हाँ कर देते हैं कि हाँ मैं एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास नहीं जाऊंगी, गुरुजी का स्वरूप मेरे घर आ गया तो मैं एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास नहीं जाऊंगी। लेकिन संगत जी, जो उनकी फैमिली वाले होते हैं ना,
जैसे कहते हैं कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो जिस तरह से हमारी चीजें चलती आती हैं वो उसी के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। तो संगत जी उनके जो बड़े बुजुर्ग थे, मतलब आंटी जी की जो इन लॉज फैमिली थी, जो उनके सास ससुर थे, वो इन चीजों को नहीं मानना चाहते थे। उनको ऐसे लगता था कि जैसे कि संगत जी कई बार हमने सुना होता है गुरुओं के बारे में, तो उन्हें ऐसा विश्वास नहीं हो रहा था। तो संगत जी फिर आंटी जी ने धीरे-धीरे अपनी फैमिली वालों को कन्विंस किया और उन्हें समझाया कि आप एक बार गुरुजी से सच्चे मन से अ, बात करके देखो। उन्होंने गुरुजी के सत्संग उनको सुनाने स्टार्ट किए। संगत जी उसके बाद कुछ दिन उन्हें लगे, उनकी फैमिली वालों को लगे, लेकिन जब वो सत्संग सुनने स्टार्ट उन्होंने किए तो उन्होंने फील किया कि हाँ, हमारी जैसी प्रॉब्लम्स और भी बहुत परिवारों में हैं। उन्होंने जो संगत थी उनके एक्सपीरियंस सुने, उनके सत्संग सुने, तो उन्हें इन चीज़ों के बारे में पता चलने लगा। तो संगत जी फिर धीरे-धीरे उनके पूरे परिवार का विश्वास बनने लगा और उसके बाद संगत जी आंटी जी और उनके पूरे परिवार ने एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाना छोड़ दिया। संगत जी गुरुजी ने ऐसी कृपा की उन पूरे परिवार पर, आंटी जी के पूरे परिवार पर, कि उनका विश्वास बढ़ता ही गया। किरण आंटी जी का गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद संगत जी एक सत्संग है, अभी कुछ टाइम पहले की बात है संगत जी, एक दिन की बात है। किरण आंटी जी की जो ननंद है उनकी शादी थी। तो आंटी जी अपनी लॉज फैमिली के साथ उनकी ना कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसके कारण वो अपनी इन लॉज फैमिली वालों के से अलग रहने लग गए थे। तो संगत जी जब आंटी जी की ननंद की शादी होती है तो वो 10 दिन रह जाते हैं शादी में। तो उनके इन लॉज फैमिली की उनको इनके पास कॉल जाती है कि बेटा आप शादी पे आओ ना, तो 1 हफ्ता पहले आ जाना क्योंकि सारे रिश्तेदार आने लग जाते हैं। लेकिन आंटी जी की अपनी सास ससुर के साथ, जेठ जेठानी जो भी उनकी फैमिली वाले थे, उनके साथ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिसके कारण आंटी जी और उनके हस्बैंड और उनके दोनों बच्चे अलग रहने लग जाते हैं। लेकिन जब उनकी सिस्टर इन लॉ की शादी होती है तो संगत जी उनकी फैमिली वाले आंटी जी को कॉल करते हैं कि बेटा आप 1 हफ्ता पहले आ जाना। संगत जी अ, आप आंटी जी को बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैंने नहीं जाना उनकी शादी में। कुछ उनकी ऐसी पर्सनल प्रॉब्लम हो जाती है, आंटी जी ने वो शेयर नहीं करनी अभी। तो संगत जी आंटी जी मना कर देते हैं उन्हें कि अगर हम आएँगे तो 1 दिन पहले ही आएँगे। इसके लिए वो अपने हस्बैंड के साथ भी बहुत बहस करते हैं कि अगर हम शादी पर जाएँगे तो 1 दिन पहले ही जाएँगे, हफ्ता पहले हम नहीं जाएँगे। और संगत जी आंटी जी के जो हस्बैंड थे, उनकी रियल सिस्टर की मैरिज थी, तो वो एक भाई-बहन का रिश्ता होता ही ऐसा है कि अंकल जी ना ही अपनी वाइफ को छोड़ सकते थे और ना ही अपने पेरेंट्स को। तो उन्हें समझ में नहीं आता कि वो क्या करें। तो संगत जी नेक्स्ट डे किरण आंटी जी को एक मैसेज आता है कि कुड़िए अपने मन दा शीशा साफ कर तां ही तैनू मैं मिलूंगा। संगत जी गुरुजी ना हमें हमेशा जो भी सिचुएशन होती है ना उसके अकॉर्डिंग हमारे पास मैसेज हमें पहुंचाते हैं, हमें मैसेज देते हैं, हमें समझाते हैं कि कहाँ आप गलत हो, कहाँ आप सही हो, कहाँ आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है, कहाँ आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। संगत जी गुरुजी मैसेज के जरिए, सत्संग के जरिए या फिर किसी संगत के जरिए संगत जी हमें ना, या फिर संगत जी टेलीपैथी के जरिए भी गुरुजी ना हमें उन चीजों के बारे में एहसास करवाने लग जाते हैं। अगर हम कुछ गलत भी होते हैं ना संगत जी उस वक्त भी गुरुजी हमें समझाते हैं, क्योंकि संगत जी गुरुजी हमेशा हमें समझाते हैं कि हमें कभी भी किसी के लिए अपने दिल में मैल नहीं रखनी चाहिए। और संगत जी आंटी जी के इन लॉज आंटी जी से बड़े थे और गुरुजी कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे अपने से बड़ों से नाराज रहें। हर किसी परिवार में लड़ाई झगड़े, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं संगत जी, लेकिन गुरुजी हमेशा हमें नीवा होना सिखाते हैं। और अगर हम एक एग्जाम्पल अगर गुरुजी का भी लें कि संगत जी अगर गुरुजी हमसे नाराज हो जाएं,
हमारे बड़े हमसे नाराज हो जाएं तो संगत जी हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। इसलिए गुरुजी हमें हर पल यही बताते हैं कि हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और संगत जी उसके बाद जब आंटी जी के सामने ये मैसेज आया तो आंटी जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गुरुजी से माफी मांगी। और संगत जी जैसे कि उनकी इन लॉज फैमिली चाहती थी कि आंटी जी अपनी ननंद की शादी में एक हफ्ता पहले आए, तो संगत जी गुरुजी की कृपा से सब कुछ वैसे ही हुआ। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। आंटी जी और आंटी जी के हस्बैंड दोनों अ, एक हफ्ते की जगह 10 दिन के लिए अपनी इन लॉज के यहाँ पे रहकर आई और गुरुजी ने इतना ब्लेस किया आंटी जी को। संगत जी जब हम हमारी गलती मान लेते हैं, क्योंकि संगत जी आंटी जी के जो इन लॉज फैमिली के साथ आंटी जी अलग हुए थे, जो भी उनकी थी वो आंटी जी ने पूरा तो शेयर नहीं किया, लेकिन आंटी जी ने सिर्फ इतना बताया है कि जो भी उनके अलग होने का रीजन था वो आंटी जी खुद थे। और आंटी जी को अपनी इस गलती का एहसास हुआ, चाहे गुरुजी ने देर से करवाया लेकिन आंटी जी को ये चीज का एहसास हुआ। और उसके बाद संगत जी जब आंटी जी अपने इन लॉज फैमिली के यहाँ गए तो गुरुजी ने उन्हें इस चीज का भी एहसास करवाया कि हाँ तेरी गलती थी। क्योंकि संगत जी हम कहाँ सही होते हैं, कहाँ हम गलत होते हैं। संगत जी ये चीज जब हम गुरुजी की शरण में आ जाते हैं तो गुरुजी हमें इन चीजों का एहसास भी करवा देते हैं। उसके बाद संगत जी आंटी जी ने अपने जो मदर इन लॉ फादर इन लॉ थे उनसे भी माफी मांगी कि मेरे से गलती हो गई। और संगत जी जब कहते हैं ना कि हम अपने बड़ों से अपनी गलती की माफी मांग लेते हैं तो गुरुजी हमें अपने आप माफ कर देते हैं, क्योंकि गुरुजी को पता है कि उनके बच्चे किस भाव से किसी से माफी मांग रहे हैं। संगत जी गलतियां हर एक इंसान से होती हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जानबूझकर की गई गलती गुरुजी कभी माफ नहीं करते। और गुरुजी ने संगत जी इतनी इतनी कृपा की, इतनी कृपा की जितना हम सोच भी नहीं सकते। आंटी जी के पूरे परिवार को गुरुजी ने हर पल ब्लेस किया। और संगत जी उसके बाद अभी एक हफ्ता पहले की बात है, आंटी जी को ना कंटिन्यू मैसेज आ रहे थे कि तेनू दिवाली तो पहले पहले एक गुड न्यूज देनी है। संगत जी आंटी जी रोज सोचते थे कि अब तो दीपावली को कुछ ही दिन रह गए हैं, पता नहीं गुरुजी मुझे कौन सी न्यूज देने वाले हैं। संगत जी जैसे कि हम सबको वेट होता है कि जैसे गुरुजी हमें मैसेज देते हैं, जैसे पहले संगत को मैसेज आते थे कि नवरात्रे विच तेरा कुछ चंगा काम होने वाला है, धनतेरस ते तेनू एक गिफ्ट मिलन वाला है। संगत जी इस तरह से आंटी जी को भी मैसेज आ रहा था कि दिवाली ते तेरे लिए एक गुड न्यूज तेनू मिलेगी। तो संगत जी आंटी जी यही सोच रहे थे कि पता नहीं ऐसी कौन सी न्यूज होगी जो गुरुजी देंगे, गुरुजी किस तरह की ब्लेसिंग्स देंगे। संगत जी हम वेट करते हैं, जब हमें गुरुजी मैसेज देते हैं तो हम ना उन्हीं टाइम का वेट करते रहते हैं। और संगत जी कल आंटी जी के एक जो मकान था संगत जी वो आंटी जी और उन्हें लेना था। आंटी जी की जो इन-लॉज फैमिली थी संगत जी वो सारे ही रेंट पे रहते थे। आंटी जी वापस अपने इन-लॉज फैमिली के साथ रहने लग गए थे। जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी वो सॉर्ट आउट हो गई थी सारी। उस टाइम के लिए आंटी जी अलग रहे थे, लेकिन अब वो सब सारे एक साथ रहने लग गए हैं। और संगत जी आंटी जी और काफी टाइम से अपना घर बनाना चाहते थे और गुरुजी की आज्ञा से संगत जी कल आंटी जी औरों के घर की रजिस्ट्री हो गई है और गुरुजी ने आंटी जी औरों को घर ब्लेस किया है। और संगत जी कहते हैं ना कि जो भी मैसेज आते हैं गुरुजी के वो सच में गुरुजी पूरे भी करते हैं। हम ना विश्वास अगर हमारा पक्का हो और हम भी उन मैसेज का जो भी हमारे पास मैसेज आते हैं संगत जी हम वो ना वेट करते रहते हैं कि गुरुजी हमें किस तरह का गिफ्ट देंगे, किस तरह की न्यूज देंगे। इस तरह गुरुजी हमें दर्शन देने के लिए भी मैसेज करते हैं कि आज मैं तेरे घर आवांगा, तेन दर्शन देन आऊंगा। संगत जी जब हमारे पास इस तरह के मैसेज आते हैं ना तो हम वेट करते होते हैं। और संगत जी चाहे गुरुजी
हमें अगर मैसेज देते हैं ना कि आज ऐसा होगा, चाहे संगत जी रात तक हो, लेकिन होता है। जो संगत इस चीज से रिलेट कर सकती है ना, जिसे गुरु जी पर पूरा विश्वास है, संगत जी वो मानेगी कि हाँ ऐसा गुरु जी करते हैं, सच में करते हैं। और गुरु जी ने आंटी जी को अपना घर ब्लेस किया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने आंटी जी और उनके पूरे परिवार पर बहुत ब्लेसिंग्स दी हुई हैं और सब अब गुरु जी को सच्चे मन से मानते हैं, उन पे विश्वास करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। ये आंटी जी के सत्संग थे, जिस तरह से गुरु जी ने उन्हें ब्लेस किया। संगत जी, सत्संग तो हर रोज होते हैं, गुरु जी हर रोज इस तरह से ब्लेस करते हैं कि रोज ही सत्संग है। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ ऐसे सत्संग होते हैं, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हमारे होते हैं कि संगत जी जो हमने कभी सोचे भी नहीं होते और वो चीजें हो जाती हैं। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, ऐसे ही गुरु जी पूरी संगत पर भी अपनी कृपा मेहर हमेशा बनाकर रखें और ऐसे ही आंटी जी और उनके पूरे परिवार को ब्लेस करते रहें। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।